कैन और कुड मोडल वर्ब्स के ऐसे पार्ट जिनके बिना आप इंग्लिश ना तो बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश हो या फिर ग्रामर हो, आपके लिए इस वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं और अगर आप अपने एग्जामिनेशंस में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो में एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको आज से कैन और कुड को लेके कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जिस सिचुएशन में भी इनका यूज़ किया जाता है आप उन सभी सिचुएशंस में चुटकियों में कैन और कुड का यूज़ कर पाएंगे और प्रॉपर सेंटेंसेस फॉर्म कर पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और मैं आपसे एक वादा भी करती हूँ कि अब से आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। Hey guys, my name is Kanchan. You are watching me on English Connection. सबसे पहले तो आप ऐसे समझिए कि कैन और कुड दो भाई हैं और इनमें से बड़ा भाई है कुड, क्योंकि ये पहले पैदा हुआ था। जी हाँ, अगर हम कैन की पास्ट की बात करें तो वो कुड है। और जब भी घर में कुछ बड़ा ओकेज़न होता है तो जो बड़ा भाई होता है वही तो सभी फॉर्मेलिटीज़ करता है। तो ये जो कुड है ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होगा। तो अगर ऑफिशियल सेटिंग है, फॉर्मल सेटिंग है तो कुड का यूज़ होता है, और अगर इनफॉर्मल लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, फैमिली में बातें कर रहे हैं तो कैन का यूज़ होता है। वो ऐसी जगहों पे जहाँ पे दोनों का ही मतलब सेम होगा, केवल फॉर्मल इनफॉर्मल का फ़र्क होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम कैसे समझेंगे, पहले कैन को समझ लेंगे कि कैन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फिर कुड को समझ लेंगे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब एक चीज़ समझिए कि अगर आपको नेगेटिव फॉर्म बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप कैन नॉट को लिखने की बात करूं तो देखिए स्पेस नहीं होता, कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है। और बोलने में तो कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ होते हैं, तो कैंट हो गया। और कुड की बात करें तो कुड नॉट अलग अलग लिखे जाते हैं और इन्हें कॉन्ट्रैक्शन में कुडंट बोलते हैं। सो कैंट या कुडंट, इसे कैंट या फिर कांट भी बोल सकते हैं। अमेरिकन में कैंट बोलते हैं, ब्रिटिश में कांट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो बस क्या करिए, कैन को पहले रख दीजिए, कुड को भी पहले रख दीजिए। सो कैन यू, कुड यू, ऐसे करके आप बात बोल लेंगे। अब आते हैं हम अपने पहले पेज पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैन को, और इसका पहला क्या यूज़ है, प्रेजेंट एबिलिटी, मतलब वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। टू बी एबल टू डू समथिंग और टू नो हाउ टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने में सक्षम होना या फिर किसी चीज़ को कैसे किया जाता है ये जानना। तो देखिए एक चीज़ और समझिए कि अगर आपको इसे समझना है तो आप इसको जानते हैं तो ये कर लेंगे आप। ही कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कैन से। आई कैंट मूव द सोफ़ा अलोन, इट्स टू हैवी, मैं सोफ़ा को अकेले नहीं हिला सकती, बहुत भारी है। तो दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू मूव द सोफ़ा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैन का यूज़ करना है। अब यहाँ देखिए, कैन यू स्विम, दैट मीन्स डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम तैर सकते हो। तो जब आप एबिलिटी पूछें या एबिलिटी बताएं तो कैन का यूज़ करें प्रेजेंट में। अब आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखें, वह 10 भाषाएं बोल लेता है। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। हर दिन एक वीडियो आती है, हर दिन सीखिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फिर आते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं आप रिक्वेस्ट के लिए, टू आस्क समवन टू डू समथिंग और गिव यू समथिंग। ठीक, किसी से आप रिक्वेस्ट करते, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कैन को पहले रख दिया, कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है इनफॉर्मल, दैट मीन्स इसी सेम मीनिंग को अगर हम कुड के साथ बोलेंगे सेम सेंटेंस को तो वो फॉर्मल हो जाएगा, जो आपको आगे दिखेगा। कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या तुम मेरे होमवर्क में मदद कर सकते हो। कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज़, क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है। तो देखा आपने कि बस ऐसे कर दिया और रिक्वेस्ट बन गया। आगे है आस्किंग परमिशन, परमिशन मांगना हो तो भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। आप बचपन से जानते हैं मे का यूज़ किया जाता है, कैन का भी किया जाता है, लेकिन बस फ़र्क इतना सा है कि आस्किंग परमिशन विद कैन इज़ वेरी इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल है। तो ये इनफॉर्मल है तो इसी सेम चीज़ को हम कुड के साथ भी यूज़ करेंगे और वो फॉर्मल हो जाएगा। तो हम कुड से भी परमिशन मांगेंगे, आगे आप देखेंगे। टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग। कैन आई लीव वर्क अर्ली टुडे, क्या आज मैं काम से जल्दी निकल सकता हूँ, जल्दी जा सकता हूँ। हे कैन आई बोरो योर सेल फोन फॉर अ मिनट, हे क्या मुझे 1 मिनट के लिए तुम्हारा सेल फोन मिल सकता है। कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, क्या मैं तुम्हारा अखबार पढ़ सकता हूँ। कैन आई टेक यू होम, क्या मैं तुम्हें घर ले चल सकता हूँ। क्लियर हो गया कि आपने परमिशन भी कैन के साथ मांगी। अब आते हैं परमिटेड और प्रोहिबिटेड, मतलब कुछ अलाउड होना और कुछ अलाउड ना होना।
समझ रहे हैं आप, मतलब आप कुछ कर सकते हैं, ये अलाउड है, और आप ये नहीं कर सकते, मतलब अलाउड नहीं है। तो जब आप परमिटेड की बात करें, जो चीज़ अलाउड है, तो आप कैन यूज़ करेंगे। यू कैन टेक द कार इफ़ यू वांट, तुम कार ले जा सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। यू कैन टेक अ फ्री ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट, इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप ट्रायल ले सकते हैं, मतलब परमिटेड है। अब जब प्रोहिबिटेड की बात करेंगे, मतलब अलाउड नहीं है, तो आप यूज़ करेंगे कैंट, ठीक, कैन नॉट। कैन वी गो होम नाउ, क्या हम अभी घर जा सकते हैं? नो यू कैंट, मतलब अलाउड नहीं है, नहीं जा सकते। यू कैंट पार्क हियर, इट्स अ नो पार्किंग जोन, ये नो पार्किंग जोन है, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। वी कैंट वेयर जीन्स एट वर्क, हम काम पर या ऑफिस में जीन्स नहीं पहन सकते, अलाउड नहीं है। अब है सर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट, मतलब वर्तमान की निश्चितता, यूज्ड इन द नेगेटिव फॉर्म, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कैन नॉट, मतलब कैंट। इफ वी आर श्योर दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर आप श्योर हैं कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, तब आप इसे यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। ही कैंट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं हो सकता, क्यों? आई एम वेरी सर्टेन ही इज नॉट अ डॉक्टर, यहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं 100% सर्टेन हूँ कि ये डॉक्टर नहीं हो सकता। दैट कैंट बी कियारा, वो कियारा नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? शी इज इन न्यूयॉर्क, कियारा तो न्यूयॉर्क में, अगर इंडिया में आप किसी को देख रहे हैं तो कियारा हो ही नहीं सकती। कियारा कैंट बी एट होम, कियारा घर पर नहीं हो सकती, क्यों? शी वर्क्स एवरी डे फ्रॉम 9 AM to 5 PM, वो रोज 9 बजे से 5 बजे तक काम करती है, तो अभी बज रहे हैं 10:30, तो वो कियारा हो ही नहीं सकती। 4 + 4 कैंट बी 9, क्योंकि ये तो 8 होता है। अब आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखें, वो तुम्हारी बहन हो ही नहीं सकती, वो तो मेरी बहन है। कैन को आपने अच्छे से समझ लिया, अब है कुड की बारी। तो जो पहला यूज है वो है पास्ट एबिलिटी के लिए, मतलब भूतकाल में, अब से पहले आप जो काम कर पाते थे, यू वर एबल टू डू दैट, उसके लिए आप कुड का यूज करेंगे। तो कुड और कुडंट। व्हेन आई वॉज 5, जब मैं 5 साल की थी, आई कुड रीड माई बुक्स, मैं मेरी किताबें पढ़ सकती थी, या मैं मेरी किताबें पढ़ पाती थी, तो मैं सक्षम थी ये करने में, तो मैंने यूज किया कुड। शी सेड दैट शी कुडंट कम, उसने कहा कि वो नहीं आ सकती। तो यहाँ क्या है कि पास्ट की बात कर रही हूँ ना, शी सेड मतलब उसने कहा, पहले की बात। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमने कन्वर्ट कर दिया, कैन को कुड में बदल दिया। ये है नरेशन कहलाता है, जिसमें आप रिपोर्टेड स्पीच, मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को किसी और से कहते हैं, वो चीज़ होती है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, एग्जामिनेशन हो या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात करें, हर जगह ज़रूरत पड़ती है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ज़रूर से देखिएगा, उसके बिना इंग्लिश अधूरी होती है। अब आते हैं, कुड यू हियर व्हाट आई वॉज सेइंग, क्या तुमने सुना मैं क्या कह रही थी? तो क्योंकि मैं कह रही थी पास्ट है, इसलिए कुड यूज़ किया। अभी प्रेजेंट की बात करूंगी तो मैं बोलूँगी कैन यू हियर, बट पास्ट की बात किया कुड यू हियर। तो यहाँ पे ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैन का पास्ट ही है कुड यहाँ पे। आगे है रिक्वेस्ट। मैंने बताया था कि रिक्वेस्ट आप कैन से भी कर सकते हैं, बस वही चीज़ आप कुड से भी कर सकते हैं, बस ये फॉर्मल और पोलाइट हो जाएगा। सो कुड यू हेल्प मी विद दीज बॉक्सेस, कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? बस वही चीज़ है, हमने केवल पोलाइट वे में बोला है, फॉर्मल वे में। तो अब है आस्किंग परमिशन। ये भी आपने देखा था कैन के साथ, हम कुड के साथ भी बोल सकते हैं, बस फर्क यही आ जाएगा कि ये आपका हो जाएगा पोलाइट वे, ये हो गया आपका फॉर्मल इंग्लिश। सो कुड आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? कुड वी स्टॉप बाय नेक्स्ट वीक, क्या हम अगले हफ्ते आ सकते हैं? कुड आई हैव सम मोर कॉफी प्लीज, क्या मुझे थोड़ी और कॉफी मिल सकती है? तो अगर आप फॉर्मल सेटिंग में हैं तो इसे यूज करें। अब आते हैं सजेस्टिंग पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई आपसे कोई सवाल करता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये काम कैसे करूं, तो आप उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो वहां पे आप कुड का यूज करेंगे। यू कुड आस्क योर डॉक्टर फॉर अ चेकअप, यू कुड ऑलवेज ट्राई हिज होम नंबर। मान लीजिए किसी ने किसी को फ़ोन किया बट बात नहीं हो पाई, तो वो आपसे बताता है कि मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रहा था, बात नहीं हो पाई, तो आप कहते हैं यू कुड ऑलवेज ट्राई हिज होम नंबर, तुम उसके घर का नंबर ट्राई कर सकते हो। और मान लीजिए उसने घर पे कॉल किया, नहीं बात हुई, तो आप उससे कहते हैं यू कुड ऑलवेज ट्राई फोनिंग हर एट द ऑफिस, तुम उसके ऑफिस में उसे फ़ोन कर सकते हो। तो आपने उसे सजेस्ट की ये पॉसिबिलिटीज़। अगला है प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। अब यही पार्ट है, ट्रिकी है, जो लोगों को समझने में कन्फ्यूज़न होती है। आपको लगता है कि कैन का पास्ट है कुड,
ठीक है, तो हम सिर्फ पास्ट के लिए कुड का यूज करते हैं? जी नहीं, जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करें, अभी वर्तमान और भविष्य की, तो भी आप कुड का यूज करते हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर पॉसिबल इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कैसे? देखिए, वेयर इज मॉम, शी इज नॉट इन हर रूम। माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है। तो आपकी मान लीजिए बहन आपसे पूछती है तो आप कहते हैं शी कुड बी इन द वॉशरूम, वो वॉशरूम में हो सकती है, ठीक, और शी कुड बी इन द किचन, या फिर वो किचन में हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं वर्तमान की कि या तो वो वॉशरूम में हो सकती है या तो किचन में हो सकती है। जब आप भी श्योर नहीं है तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। डोंट ईट दैट फूड, वो खाना मत खाओ, इट कुड बी पॉइजनस, ये जहरीला हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। शी कुड कम टुमारो, वो कल आ सकती है, श्योर नहीं है, शी कुड कम टुमारो। तो अभी हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो कल आ सकती है, हो सकता है परसों आए, शी कुड कम टुमारो। योर डॉटर इज रियली स्मार्ट, आपकी बेटी बहुत समझदार है, शी कुड बी वेरी सक्सेसफुल समडे, किसी दिन, किसी न किसी दिन वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो देखिए बहुत आगे की बात कर रहे हैं बट पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो हम कुड का यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम पास्ट में। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज़ होता है टू से दैट समथिंग वाज अ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट बट डिड नॉट एक्चुअली हैपन। यहाँ पे थोड़ा सा केस और भी अलग है कि आप पास्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं बट ये चीज़ हुई नहीं थी, आप कह रहे हैं कि पास्ट कुछ और हो सकता था। ऐसे में आप कुड के साथ हैव का यूज़ करते हैं और V3 यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी तक जो आप यूज़ कर रहे थे सब में आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे थे V1, बट ऐसी सिचुएशन में इसे हम कह सकते हैं इमेजिनरी पास्ट की बात कर रहे हैं आप, कि ऐसा हो सकता था, ठीक, बट हुआ नहीं, ऐसा हो सकता था। तो आपको ये स्ट्रक्चर अपनाना होगा। ही कुड हैव स्केप्ड, वह भाग सकता था, बचकर भाग सकता था, बट ही चोज टू फाइट, लेकिन उसने लड़ना चुना, ठीक। तो वो ये कर सकता था बट उसने किया नहीं। इफ़ वी हैड स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट अर्लियर, अगर हमने इस प्रोजेक्ट को और पहले शुरू किया होता, वी कुड हैव फिनिश्ड ऑन टाइम, हम समय पर इसे ख़त्म कर पाते, बट कर नहीं पाए। हम कह रहे हैं हम कर सकते थे या कर पाते। यू कुड हैव टोल्ड अस यू वर गोइंग टू बी लेट, तुम हमें बता सकते थे कि तुम्हें देर हो जाएगी, तो तुम बता सकते थे पर तुमने बताया नहीं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यू कुड हैव टोल्ड। अब है सर्टेनिटी अबाउट द पास्ट, मतलब पास्ट की निश्चितता बतानी है, तो आप यूज करेंगे कुडंट हैव प्लस V3। अब कुडंट हैव क्यों? टू से समथिंग इज लॉजिकली इम्पॉसिबल, आप ये कह रहे हैं कि लॉजिकली ये चीज इम्पॉसिबल है, तब आप यूज करेंगे, इसलिए आप कुडंट हैव यूज करेंगे, पॉसिबल नहीं है। कियारा couldn't have taken your notebook, कियारा तुम्हारी कॉपी नहीं ले सकती। she wasn't even in class yesterday, वो तो कल क्लास में थी भी नहीं, तो जब थी ही नहीं क्लास में तो वो कैसे ले सकती है? तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं कह रही हूँ कियारा couldn't have taken। she couldn't have written this, वो ये नहीं लिख सकती। she doesn't know how to write, उसे तो लिखना ही नहीं आता। तो बस जब ये चीज़ इम्पॉसिबल मैं बता रही हूँ इसलिए ये यूज़ किया। ही कुडंट हैव टेकन द कार, वो कार नहीं ले जा सकता। ही डजंट हैव अ की, उसके पास तो चाबी ही नहीं है। तो ऐसे आपने इसको यूज़ कर लिया। अब आप समझिए कि आपने सीखा क्या अभी तक। यूज़ कैन या फिर कैंट टू डिस्क्राइब प्रेजेंट एबिलिटी एंड कुड और couldn't to describe past ability, ये क्लियर था। use can when something is permitted, use can't when something is prohibited, ये भी क्लियर है। use can you या फिर could you to ask someone else to do something, ठीक, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं। use can I to ask permission, can I और could I, ठीक, जब आप परमिशन मांगते हैं। use could to talk about present and future possibilities, ये भी मैंने आपको बताया। use could have to talk about past possibilities, so could have use करना है past की possibility के लिए। use can't and couldn't have when you are very certain that something is or was impossible, जब आप certain हो कि ये या तो अभी के लिए impossible है तो can't use करेंगे और past के लिए तो couldn't। अब जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में और डिस्कशन भी कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।